नमस्कार दोस्त, मैं सिंहासन कुमार आज आप लोगों को बताएंगे चालक तार के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध होता है किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में एक अवरोध उत्पन्न होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। उसी को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। यही प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक लिख दिए हैं, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं कि चालक तार के जो प्रतिरोध है वह लंबाई के समानुपाती होता है। तो पहला हम लोग का हो जाएगा चालक तार का प्रतिरोध। चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध चालक के लंबाई के, चालक तार के लंबाई के चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि चालक तार के लंबाई अगर बढ़ता है, मान लेते हैं कि ये चालक तार है, इसकी लंबाई L है, तो लंबाई की मान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात चालक तार के प्रतिरोध जो है उसको R से डिनोट करेंगे, अर्थात R समानुपाती होगा चालक तार के लंबाई L के। इसको समीकरण 1 कह देते हैं। दूसरा लिखेंगे हम लोग कि चालक तार के जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हुआ कि चालक तार के जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है ये सिरे पर वाला, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल को हम लोग डिनोट करते हैं A से। तो ये एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात R जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ये हो गया समीकरण 2। तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध है उस चालक के ताप पर निर्भर करता है। तो तीसरा कह सकते हैं चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती होता है। अब चौथा कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं कि चालक तार के जो प्रतिरोध होगा वो चालक के प्रकृति पर निर्भर करेगा, इसका नेचर किस प्रकार है। तो
चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो ये 4 कंडीशन है। अगर कोई पूछता है चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर और चालक के प्रकृति पर। अब देखिए अलग अलग प्रकार के तार होता है, कोई कॉपर का होता है, कोई एल्युमिनियम का होता है, कोई चांदी का होता है, कोई सोना का होता है। तो सबका नेचर अलग अलग है, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब यहाँ हम लोग जो समीकरण 1 और 2 माने हैं, यहाँ से एक सूत्र प्राप्त करते हैं। तो सूत्र प्राप्त करने के लिए हम लोग ऊपर से साफ करते हैं। अब हम लोग सूत्र देख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से एक सूत्र हमको मिल जाएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 था कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती था, और 2 था अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती था। तो दोनों को मिला के जब लिखेंगे तो R समानुपाती हो जाएगा L के और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा A के। और जब हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो R हो जाएगा, R बराबर रो इंटू L बाई ए। तो R बराबर हो जाएगा रो इंटू L बाई ए। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि रो क्या है, तो रो एक समानुपातिक नियतांक है, और इस समानुपातिक नियतांक को हम लोग कहते हैं चालक की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो यहाँ लिख देते हैं, जहाँ रो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या इसका एक और नाम है प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ से ये आ गया R रो, यानी R का सूत्र, प्रतिरोध का सूत्र। यहाँ से जब हम लोग रो निकालेंगे ना, तो R बराबर हो गया है रो इंटू L बाई ए। तो ए को इधर करेंगे, R को इधर लाएंगे, तो रो का यहाँ सूत्र हो जाएगा, ए इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो R इंटू ए, L गुना है, इधर आता तो भाग में हो जाता, तो बटा में। तो रो का यहाँ से मान आ गया प्रतिरोध इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और बटा में चालक की लंबाई। तो रो का यहाँ से मान आ गया, और रो को ही कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब रो का मात्रक बनाना होगा, तो R जो है प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का होता है ओम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ से रो का मात्रक हम लोग जब निकालेंगे, रो का एसआई मात्रक निकालेंगे, तो ये बन जाएगा हम लोग का ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटा में मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओम मीटर। तो यहाँ से बन रहा है ओम मीटर, यानी रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो रहा है ओम मीटर। तो कोई पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे ओम मीटर। अब यहाँ से देखिए, अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध का है नाम पड़ा, तो नाम इसलिए पड़ा कि इसमें कंडीशन लेते हैं, चालक के लंबाई लेते हैं 1 मीटर,
और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लेते हैं 1 वर्ग मीटर। इस प्रकार के तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उस प्रतिरोध का नाम पड़ जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए कैसे होता है। यहाँ से क्या करते हैं कि एल का मान हो जाता है 1 मीटर और ए का मान हो जाता है 1 मीटर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जब रो का मान निकालिएगा तो रो बराबर क्या होता है आर इंटू ए बाई एल। तो इस कंडीशन में रो का मान जब निकालेंगे हम लोग तो आर रहेगा ए के जगह पर हम लोग का हो जाएगा 1 और एल के जगह पर हो जाएगा 1। तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है रो बराबर आ रहा है आर। आर मतलब होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ एक निश्चित तार में और एक निश्चित अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, इसलिए इसका नाम पड़ गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसके बारे में आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।